बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का छठा पाठ सर्वनाम। तो इस पाठ में सर्वनाम के बारे में बताया गया है और इसमें जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति के भाषा दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम जो है वो बार बार नाम लेकर वाक्य को कहना और उसको लिखना जो है वो शोभा नहीं देता है, इसलिए हम नाम की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों वचन में होते हैं। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और तीनों लिंगों में तीनों वचनों में सर्वनाम शब्द होते हैं। और सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। इनके रूप प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष के लिए सह, तौ, ते का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सह, तौ और ते ये एक वचन के लिए है, ये द्विवचन के लिए है और ये बहुवचन के लिए है। तो पुल्लिंग में सह, तौ, ते का प्रयोग किया जाता है। और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर सा, ते, ताह का प्रयोग करते हैं। सा, ते, ताह। तो इसी तरह से मध्यम पुरुष में जो त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष में। तो ये दोनों जो है वो लिंग के अनुसार अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष जो है वो वक्ता के द्वारा किसी अन्य पुरुष के बारे में अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की गणना इस श्रेणी में होती है। तो वह यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो, वक्ता जिसके लिए बोल रहा हो। तो जैसे सह, तौ, ते यहाँ पर लिखा है सह, तौ, ते। और त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और यूयम होता है। और उत्तम पुरुष में यहाँ पे इसको पूरा लिख सकते हैं त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम ये जो है ये मध्यम पुरुष में और ये उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है। और ये जो है ये प्रथम पुरुष में, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। तो ये जो है इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग लिंगों में अलग अलग जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते ये पुल्लिंग का है, वह, वे दोनों, वे सब और सा, ते, ताह। तो सा, ते, ताह जो है वह स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों और वे सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो प्रथम पुरुष का सर्वनाम होता है वह दोनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। लेकिन जो मध्यम पुरुष, यहाँ पर मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का सर्वनाम वो दोनों लिंगों में एक ही प्रयोग किया जाता है, इसमें अलग अलग प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग तीनों पुरुष के सर्वनाम को यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और इस तरह से जो मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है वो वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है। और उत्तम पुरुष का सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। और जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पे जब वाक्य में प्रयोग होता है तो यहाँ हम इसको म लिख के हलंत लिख देते हैं, हल लगा देते हैं इसमें। तो इस तरह से
यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग जो है वो दोनों ही लिंगों में एक समान होता है। और इसमें जो है सर्वनाम शब्द, ये मुख्यतः निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग होता है संस्कृत में, जैसे अस्मद, अस्मद यानी मैं के लिए, और युष्मद तुम, और तत् और तद, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का अलग अलग होता है। तत् और तद दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है वह। एतत् और एतद यानी कि यह, इदम यह, यत यद जो, किम मतलब कौन और क्या। तो ये जो है ऊपर लिखित सर्वनामों में अस्मद और युष्मद दोनों लिंगों में समान रहते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अस्मद और युष्मद समान होते हैं। शेष सभी तीनों लिंगों व तीनों वचनों में भिन्न रहते हैं और बाकी में ये भिन्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे अस्मद का दिया हुआ है मैं, इसमें सातों विभक्ति में यहाँ पे रूप है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, और मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, और मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। तो यहाँ पे मैं के लिए मुझको, मेरे लिए मुझसे, मेरा, तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग होता है। इसका रूप अलग अलग होता है हर एक विभक्ति में। तो इस तरह से जो है ये अस्मद का मैं के लिए यहाँ पे शब्द रूप दिया हुआ है। उसके बाद युष्मद का रूप दिया हुआ है, युष्मद यानी तुम। तो यहाँ पर युष्मद तुम के लिए प्रयोग होता है ये रूप। तो यहाँ पे त्वम युवाम यूयम, तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, और त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। तो इस तरह से सातों विभक्ति में तुम का प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से, जैसे तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, और तुम पर, तुम में, ये अलग अलग विभक्ति में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। और अब यहाँ पे तत्, तद और वह जिसका अर्थ में प्रयोग होता है पुल्लिंग का, तो सह तौ ते, यहाँ पे वह जो है वो ये स्त्रीलिंग सह तौ ते, यही जो है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और जब तुमको बोलना होता है तो तम, और तौ तान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तो तान मतलब तुम सबको। तो इस तरह से यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है और अलग अलग विभक्ति में यहाँ अलग अलग रूप हैं उसके। तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ पर तत् और तत् वह स्त्रीलिंग का है। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि। तो ये सब जो है ये अलग अलग जो है स्त्रीलिंग में रूप यहाँ पे बना है सा ते ताः से, क्योंकि प्रथम पुरुष का जो सर्वनाम होता है वो दोनों अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप दिया गया है सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, और तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। तो ये जो है ये रूप यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर आगे नपुंसक लिंग का भी रूप है और उसके बाद फिर पुल्लिंग का भी रूप है। स्त्रीलिंग में एतत्, एतद, इसका तीनों ही लिंगों में रूप दिया गया है।
तो तत्, एषः, एषा, और यहाँ पर एतत् नपुंसक लिंग में, और इदम, यह जो है वो उसका भी रूप यहाँ दिया है, तीनों ही लिंगों में दिया हुआ है। तो ये जो है अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो आगे पेज नंबर 33 पर यहाँ पे किम का भी यहाँ पे प्रयोग दिया गया है। किम का प्रयोग जो है वो प्रश्न बनाने के लिए होता है, और किम के प्रयोग में यहाँ पर कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। अब इसमें जो है वो स्त्रीलिंग का अलग रूप है, का, के, काह, काम, के, काह। तो जिस विभक्ति वचन का रहता है उत्तर या जिससे हमें प्रश्न बनाना है, उसी विभक्ति वचन का प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति केवल अलग होती है, बाकी सब रूप पुल्लिंग की तरह होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रूप दिया हुआ है। और पेज नंबर 33 पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बताए गए हैं। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सह पठति, सा पठति, ये स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में वाक्य बन सकता है तत् यानी पुष्पम विकसति, तत् विकसति। अगर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे तो तत् विकसति। और तौ पठतः, ते पठतः, ते पुष्पे विकसतः। तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग देकर। तो बहुवचन में ते पठन्ति, ताह पठन्ति स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और तानि विकसन्ति नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये रूप क्रियापद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है क्रियापद के साथ। और इसी तरह से एतत् का भी रूप यहाँ दिया है, और किम तथा इदम का भी रूप दिया गया है। युष्मद्, अश्मद् उभय लिंग, इसमें जो ध्यान देना है एतत्, एतत् जो है वो पुल्लिंग में एषः होता है, स्त्रीलिंग में एषा होता है, और नपुंसक लिंग में एतत् होता है। और एक वचन में एषः गर्जति, एतौ गर्जतः, एतेस् गर्जन्ति। और इसकी जगह अगर हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। और एतत् में एषा कूजति, एते कूजतः, एताः कूजन्ति। तो चटका, चटके, चटकाः, ये सब अगर संज्ञा शब्द प्रयोग करेंगे तो इन क्रियापदों के साथ इसका प्रयोग होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक जो चीज़ ध्यान देने वाली है, युष्मद्, अस्मद् उभयलिंग, यहाँ पे त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये जो है दोनों ही लिंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अभ्यास कार्य में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है चलामी क्रियापद के अनुसार उचित कर्ता द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो क्रियापद के द्वारा उचित कर्ता द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और क है चलामी, चलामी में जो है वो अहम, यहाँ पे अहम और त्वम, चलामी में अहम और त्वम ये दो विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चलामी पद जो है वो किस पुरुष का, किस वचन का है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न को समझ के उसका सही विकल्प खोजेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका पहला प्रश्न उत्तर 1 का है। तो यहाँ पे क नंबर डाला हुआ है, तो क लिखेंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है समझने के लिए चलामी, चलामी जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में आता है।
चलति चलतः चलन्ति, चलसि चलथः चलथः, चलामि चलावः चलामः। तो यहाँ पर चलामि जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहा है, तो जो सर्वनाम पद हम लोग चुनेंगे वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। तो यहाँ पे अहम और त्वम दो विकल्प दिया गया है। तो अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में आता है और त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो यहाँ पर हम लोग चलामी के साथ उत्तम पुरुष का ही जो है कर्ता रखेंगे अहम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प जो है वो है अहम, अहम चलामी। तो इसमें जो है ख दिया हुआ है नमसि, नमसि, नमति नमतः नमन्ति इसका रूप चलता है, और नमसि मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में हमें जो है सर्वनाम शब्द भी दोनों विकल्प में से मध्यम पुरुष एक वचन का खोजना है। तो इसमें जो है पहला विकल्प दिया है त्वम, तो त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, और दूसरा विकल्प दिया है यूयम, तो यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पर नमस्सी जो है वो एक वचन का है, इसलिए हम लोग त्वम को चुनेंगे। तो ख का उत्तर भरेंगे हम लोग त्वम। तो त्वम जो है इसका सही विकल्प है त्वम। और इसी तरह से आगे का भी हम लोग खोजेंगे हसामह, हसामी हसावह हसामह। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रहा है। तो यहाँ पे वयम और यूयम ये दो विकल्प दिया है। तो वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, और यूयम त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे हसामह जो है वो उत्तम पुरुष का है, तो इसलिए हम लोग उत्तम पुरुष का बहुवचन खोजेंगे, और जिसमें उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ जाएगा वयम। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वयम। और अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं इसी का, पहले प्रश्न का ही घ। इसमें लिखा है पठथ, पठसि पठथः पठथ। तो पठथ जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, और यूयम तुम सब, तो यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो यूयम जो है वो सही विकल्प होगा पठथ के लिए, क्योंकि पठथ जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पे घ में हम लोग लिखेंगे यूयम। तो इसको पढ़कर देखना होता है कि इसमें जो दिया गया है क्रियापद वो किस पुरुष और वचन का है, और फिर हम लोग को उसी तरह के क्रियापद के साथ उसी वचन का जो है उसी पुरुष और उसी वचन का हमें यहाँ पर खोजना है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अंग का लिखावह। तो अंग में यहाँ पे लिखा है लिखावह, तो लिखावह में युवाम और आवाम ये दो पद दिया है, युवाम और आवाम। तो युवाम में जो है वो यहाँ पर युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है और आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो लिखामी लिखावह लिखामह होता है। तो लिखावह जो है वो द्विवचन में आता है, तो इसलिए हम लोग उत्तम पुरुष का द्विवचन लेंगे आवाम। तो आवाम को चुनेंगे यहाँ पर, आवाम जो है ये सही विकल्प है। और अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। च वाले में यहाँ पर पहले के च में नमथः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी, और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया में आएगा यहाँ पर युवाम, क्योंकि आवाम जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों को किया जाता है उत्तर चुनना होता है, तो हमें ये दोनों पर ही विचार करना चाहिए, दोनों विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि इसमें से कौन सही है। और यहाँ पे जो दिया गया है क्रियापद प्रश्न में, तो वो किस पुरुष वचन का है।
ये ध्यान देते हुए उसी पुरुष वचन का हमें सर्वनाम शब्द खोजना होगा। तो यहाँ पर युवाम हो जाएगा च में, युवाम। तो इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न पूरा हुआ। और अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एतत् सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो एतत् का सर्वनाम पद दिया हुआ है पाठ में, और यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है किसके अनुसार हम विकल्प चुनेंगे, ये ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे क में पूछा है कन्या, खाली जगह है और कन्या, इसके लिए एतत् का रूप जो है वो देखकर सही विकल्प चुनना है। तो इसमें कन्या है तो इसके लिए एषः यहाँ पे एक विकल्प दिया है और एक विकल्प दिया है एषा। तो एषः और एषा यहाँ पर दो विकल्प दिया गया है। एषः जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है और एषा का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो यहाँ पर हम लोग कन्या शब्द को देखेंगे। कन्या पद जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए एषा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर 2 में, यहाँ ऊपर से ही हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग उत्तर 2 का करेंगे। तो एषा का प्रयोग करेंगे, एषा कन्या, क्योंकि एषा का प्रयोग पुल्लिंग में होता है और एषा का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो यहाँ पर हम लोग एषा का प्रयोग करेंगे। और ख है, ख में लिखा है नदी, तो नदी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर एषा और एतत् दो विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एषा का प्रयोग करेंगे, एषा नदी। तो एषा नदी हो जाएगा। और ग है एतत् और एतानि, चित्रम, चित्रम पद जो है वो नपुंसकलिंग है। तो चित्रम नपुंसकलिंग है तो इसमें एतत् का प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है और चित्रम यहाँ पर एक वचन है, तो एक वचन के लिए यहाँ पर हम लोग एतत् का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एतत्, एते, एतानि, एतानि जो है वो बहुवचन होता है। तो यहाँ पे चित्रम एक वचन है, इसलिए एतत् का प्रयोग होगा, एतत् चित्रम, यह चित्र। और अब है अगला पद, अगला प्रश्न घ का है माला। माला पद स्त्रीलिंग है और यहाँ पर एषा और एते, एषा और एते ये दो विकल्प दिया गया है। और इन दो विकल्पों में यहाँ पर माला जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है यहाँ पर, तो एक वचन में यहाँ पे एषा का प्रयोग करेंगे, एषा। और अब है यहाँ पर एषा माला हो जाएगा। चटकाह, जो अंगा में लिखा है चटकाह, तो चटकाह जो है वो बहुवचन है और चटका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे एषा और एताह, तो एषा एताह, एषा एक वचन में प्रयोग होता है, एताह बहुवचन में होता है। तो चटका जो पद है वह बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लोग चटकाह के साथ बहुवचन एताह का प्रयोग करेंगे। तो ये एताह हो गया। और च में है फलानी, फलानी पद नपुंसकलिंग होता है, फलम, फले, फलानी इसका रूप चलता है। तो एतानी और तानी, एतानी ये बहुवचन में प्रयोग होता है और तानी, तो यहाँ पे एतानी फलानी। तो यहाँ पर हम लोग एतत् का नपुंसकलिंग का रूप जो है वो पुल्लिंग के लिए, यहाँ पर पुल्लिंग के लिए एतत् का नपुंसकलिंग जो है वो प्रयोग होगा और एतत्, एते, एतानी इसका रूप बनता है। तो फलानी के साथ एतानी का प्रयोग होगा, एतानी, एतानी फलानी। और अब है छ है सिंहौ, तो सिंहौ ये द्विवचन है और पुल्लिंग है, तो यहाँ पे एतौ हो जाएगा, एतौ। और एते दिया है एतौ, और तो एतौ जो है द्विवचन में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अंगम में हम लोग
च जो है वो फलानी छ है, छ के बाद यहाँ पर छ है, तो छ का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंहौ है तो एतौ हो जाएगा, एतौ सिंहौ। और अब ज है, ज वाले में हम लोग खोजेंगे प्रश्न का सही विकल्प। तो फले, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यहाँ पे फले पद जो है वो द्विवचन में आ रहा है, और ते और एते, और फल जो है वो नपुंसक लिंग का है, तो एतत एते एतानी होता है। यहाँ पे फले का प्रयोग जो है वो एतत के द्वारा जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, एतत एते एतानी होता है, तो यहाँ पर एते हो जाएगा, एते फले। तो एते, एते फले, तो ये जो है प्रयोग होगा द्विवचन में नपुंसक लिंग के। तो फल नपुंसक लिंग पद है, तो नपुंसक लिंग का हम लोग एतत का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, और नपुंसक लिंग में एतत का जो है प्रयोग होता है एतत एते एतानी। और अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 यहाँ पर करेंगे। तत् सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो तत् का अर्थ होता है वह, तो छात्रः ये एक वचन है, तो पुल्लिंग है छात्र, तो हम लोग यहाँ पे सह का प्रयोग करेंगे। तो क में हो जाएगा सह, सह जो है वो सही विकल्प होगा, तो यहाँ पे स हो गया। हंसाह, हंस भी पुल्लिंग है तो और बहुवचन है, ते और तौ, तौ द्विवचन में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ते हो जाएगा। और अब है ग कमले, कमल जो है वो नपुंसक लिंग होता है, तो यहाँ पर ते जो है ते कमले। और अब है घ गृहाणी, एतानी गृहाणी, बहुवचन है इसलिए हम लोग बहुवचन का रूप लेंगे। और अब है यहाँ पे मयूरौ द्विवचन है, तो यहाँ पे तत् का प्रयोग है, तो तौ हो जाएगा। और अब है बालिका, तो बालिका में सा बालिका हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है, तानी नहीं होगा, तानी बहुवचन में होता है और नपुंसक लिंग में होता है। और अब है पुष्पम, तो पुष्पम नपुंसक लिंग शब्द है, तो तत् एक वचन होने से तत् हो जाएगा। और अब है यहाँ पे ज कन्ये द्विवचन है, तो तौ पुल्लिंग में प्रयोग होता है, और ये जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, कन्या की जगह पे ते। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 3 पूरा किया। और प्रश्न 4 में जो है प्रयोग हुआ है किम का, तो किम का प्रयोग यहाँ पर है, किम सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, उत्तर 4 है ये। उत्तर 4 का क है पठति, और इसमें पठति एक वचन है प्रथम पुरुष का, पठ धातु का, किम और कह। तो यहाँ पे पठति जो है वो प्रथम पुरुष का है, यहाँ पे कह पठति, कौन पढ़ता है, तो ये कह जो है ये सही विकल्प है चौथे में। और ख में है पतंती, ये बहुवचन है, तो यहाँ पे कानी और किम, तो यहाँ पे कानी होगा, कानी पतंती, जैसे पत्राणी पतंती होता है, कानी पतंती, कौन गिर रहा है। भ्रमतः, तो यहाँ पे के और का एक वचन में आता है, के द्विवचन में आता है, भ्रमतः द्विवचन है तो के हो जाएगा। लिखंती, तो लिखंती में जो है यहाँ पर प्रयोग होगा किम और काह,
तो लिखन्ति में जो है यहाँ पर काह का प्रयोग होगा, क्योंकि किम एक वचन में आता है, काह बहुवचन में आता है, और यहाँ पर जो प्रयोग दिया है लिखन्ति, तो लिखन्ति बहुवचन है। और अब है यहाँ पे अंगा में भ्रमन्ति, ये भी बहुवचन है, तो कानी हो जाएगा। और च में कूजतः, ये द्विवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पर कूजतः का प्रयोग होगा। कूजतः में द्विवचन का के का प्रयोग होगा, क्योंकि काह का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो के होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा कि किस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और उसमें अलग अलग रूप रहता है सबका, और उन रूपों के माध्यम से जो है अलग अलग विभक्ति में अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और सभी बच्चे अपने व्याकरण की पुस्तक में अपना ये कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।